होगा क्या? अब आदर्श की जान जाएगी बस। ठीक है आदर्श, तुम्हें अपनी जान देने की इतनी जिद है ना, तो जल्दी करो। गो हेड। किस्सा खत्म करो यहां पे। ये तुम क्या कह रहे हो? वो सच में कुछ कर बैठेगा तो? कर बैठेगा तो क्या, इसकी अपनी जान है, अपने हाथों से ले रहा है। अब हम रोकने वाले होते कौन है? शायद इसे लगता है कि खुदकुशी करने से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इडियट है बेचारा। लेकिन होगा सिर्फ इतना कि आदर्श की मौत हो जाएगी। थोड़ी गॉसिपिंग होगी, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, पुलिस केस भी बनेगा और शायद स्वीटी की शादी टूट जाएगी। क्या? लेकिन अगर टूट गई तो क्या, कल फिर हो जाएगी, शायद इससे भी अच्छे लड़के के साथ। पर तू बेचारा मुफ्त में मारा जाएगा। इसके मां बाप भी 2-4 दिन रोकर चुप हो जाएंगे, क्योंकि कोई किसी के लिए जिंदगी भर नहीं रोता आदर्श। तुम रो सकती हो क्या स्वीटी? अब ये फिल्मी कहानी है तो इसको फिल्मी एंड देने देते हैं। अगर एक मौत होनी है यहां पे तो आदर्श को जान देने देते हैं। लेकिन एक बात जरूर है आदर्श, लोग हंसेंगे तुझ पे, क्योंकि अगर रांझे ने हीर के लिए अपनी जान दी थी तो हीर भी उस पे मरती थी। अगर मजनू लैला के लिए पागल हुआ था तो लैला ने भी उसके लिए बहुत आंसू बहाए थे। पर सैडली तेरे इस प्यार में ऐसी कोई महान बात है नहीं है। एग्जैक्टली माई पॉइंट। और तुझे पता ना कि कल पेपर में क्या न्यूज छपेगी कि एक तरफे प्यार में एक प्रेमी ने अपनी जान दे दी। लोग पढ़ेंगे पर हंसेंगे और कहेंगे कि क्या लूजर था बेचारा। व्हाट अ बिग लूजर। जीजू, आपके सालियों की यहाँ लंबी लिस्ट है और आपसे तो हम नेक लेकर ही रहेंगे। बेचारे जीजू आज शादी के दिन ही कंगाल हो जाएंगे। नुकसान हो जाएगा बेचारे जीजू का। कमाल करते हो यार, ऐसे कैसे नुकसान? हमारे भाई साहब की एक एक साली सोने के एक अशरफी जैसी है। अब अगर हम रुपए लौटाकर अगर मुट्ठी पर अशरफियों को ले गए तो फायदे में रहेंगे। करण पुत्र, अरे वो सतनाम कहाँ है, गुरनाम कहाँ है? चाची चाची कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है, घर में इतने मेहमान लोग आए हुए हैं। करण भैया स्यापा हो गया ऊपर, दोनों बेचारी छोरियां कमरे में बंद लागे दिखे हैं। सिटकनी अटक गई है शायद, ऊपर बुलाया जल्दी आपको। स्वीटी भी कमरे में बंद हो गई है। गोल्डी चलकर देखते हैं। परमीत, तू कहाँ जा रहा है? दूल्हा तू बैठ जा। गोल्डी तू दे। बड़ा हो रहा है करण, तू कहाँ जा रहा है पुत्र? पहले तू सीढ़ी का इंतजाम कर, बालकनी के रास्ते ऊपर चढ़ के देख सिटकनी कैसे खुलेगी। चल मेरे साथ। मैं बाहर देखता हूँ। स्वीटी पुत्र, स्वीटी पुत्र। तो क्या मेरी प्रेम कहानी अधूरी रह जाएगी? तूने देवदास नहीं देखी? पहाड़ों के जाने के बाद उसे चंद्रमुखी मिल जाती है, तो तुझे में कोई ना कोई मिल ही जाएगी, है ना दीदी? हाँ, जरूर मिल जाएगी।
पापा जी मैं ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकता। स्वीटी उधर कमरे में बंद हो गई है, मैं जा रहा हूं पापा जी। क्या हुआ जी? ओ पुत्र तू ही देख ले। स्वीटी, 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 स्वीटी। अब कौन आ गया? स्वीटी चिंता मत कर, मैं आ गया हूँ, तुझे बाहर निकालेंगे। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा जी। हाँ बेटा तोड़ दो। लेकिन जी दरवाजा तोड़ेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ओए विम्मी है, तुझे नुकसान की पड़ी है, दोनों बच्चे अंदर रह जाएंगी तो। आप घबराओ मत अंकल जी, गोल्डी आ गया। दरवाजा क्या पहाड़ तोड़ देगा अंकल जी? ऐसा कभी हो सकता है क्या? मेरी होने वाली भाभी कमरे में बंद हो और गोल्डी हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखे? कुछ करना बेटा। आप हटे, एक सेकंड हटिए। मोना, स्वीटी, हम तो बहुत डर गए थे ताई जी, हमें तो लगा हम अंदर ही बंद हो गए। मत जानिए, एना रोएगी तो मेकअप खराब नहीं हो जाएगा। गोल्डी पुत्र, तूने कमाल कर दिया। वो क्या कहते हैं उसे, तुम नौजवान क्या कहते हो उसे? वो टशन अंकल जी। टशन, टशन। गोल्डी का टशन। ये रे, जा जा ऊपर चढ़ जा और देख जरा सा दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है। खुल गया जी, खुल गया, आप चिंता मत करो, दरवाजा खुल गया। दारजी, वो पुत्र है ना हमारा, वो क्या नाम है, गोल्डी, अरे सब उसी का कमाल है। वो दारजी वैसे आप चलो जी, अंदर चलो, समधी समधन इंतजार कर रहे हैं जी, कब से बैठे हुए हैं। आओ जी, चलिए भाई साहब आइए। अजय एक बात बता, ये चंद्रमुखी मिलेगी ना? हाँ मेरे बाप, जरूर मिलेगी। अब चलें देवदास, वरना बहुत मार पड़ेगी यार, प्लीज चलना। चलो तू यहाँ क्या कर रहा है? और तू क्या कर रहा है इस लफंगे के साथ में? मोना, क्या है सब? ये लोग तेरे कमरे में क्यों थे? इसीलिए तू दरवाजा नहीं खोल रही थी? जवाब दे। मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूं, मैं तुझसे पूछ रहा हूं कुछ।
जवाब क्यों नहीं देते? दारजी, मेरी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये सब। नहीं करण, नहीं करण, नहीं नहीं। जी वो परमीत की मम्मी डैडी आपको बुला रहे। ओहो परजाई जी, तुसी ऐथे हो? मैं आपको ढूंढ रही थी। ये पूछना था कि बारातियों को लस्सी पिलाओ या शरबत? ये यहाँ पे कैसे आ गया? कहीं स्वीटी से तो। और ये सीढ़ी, सत्यानाश। ये सीढ़ी तो सीधा लड़कियों के कमरे तक जा रही है। मोना, तू ऊपर बालकनी में क्या कर रही है? देखिए दारजी, मैं बताता हूँ आपको। दारजी, आप गलत समझ रहे हैं। आदर्श चुप करो है। तुझसे तो बाद में मुझे बहुत सी चिड़ाई करनी है। पहले तू बता, तू यहाँ क्यों आया है? पिछली बार का थप्पड़ तो भूल गया? मैंने कहा था ना तुझसे कि मेरी जोड़ी पर पैर मत रखना। दारजी, आप ये सब बाद में पूछ लीजिए, अभी घर में बारात। बाद में क्यों? दारजी सही कह रहे हैं। हिम्मत कैसे हुई? हाँ, वो तो वही है ना जो मोटरसाइकिल पे चक्कर लगाता था, हमारे घर के चक्कर लगाता था रोज। ओए लफंगे बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कि मेरी स्वीटी के कमरे में पहुंचे? हाँ, मेरी बेटी के कमरे में? भाई साहब, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भाई साहब, बदमाश, कमीने, तमाशा होगा यहाँ। दारजी रब दे वास्ते कुछ कहिए ना उनसे। गुरनाम, तमाशा हो जाएगा यहाँ, छोड़ दीजिए उसे। गुरनाम बस कर, हाथ पाएंगे। आशिकी का भूत अब तक तेरे सिर से उतरा नहीं है। हमारी बेटियों को बहकाने चला आया है तू। क्यों आया तू यहाँ? जवाब दे। और कौन तुझे लेकर आया है? भाई साहब, की गल होगी? ए मुंडे कौन ने? कुछ हुआ है क्या? ना जी ना, कुछ नहीं हुआ है जी। वो दरअसल हम लोग सिर्फ ये देखने आए थे कि सब ठीक ठाक है कि नहीं, बस। और कोई बात नहीं है जी, बिल्कुल कोई बात नहीं है जी। ये लड़के तो आस पड़ोस के लड़के हैं और कुछ नहीं है ना जी। अब परजा जी बिल्कुल ठीक कह रही है। वो दरअसल इन मुंडों को ना ये डेकोरेशन का काम दिया था जी, बस ठीक से कर नहीं पाए, इस वास्ते दारजी नाराज हो रहे थे, और कोई बात नहीं है। कमाल कर रहे हैं, इतनी अच्छी डेकोरेशन कर रखी है, सब कुछ तो परफेक्ट है। एकदम परफेक्ट। दारजी आप भी बेकार में परेशान हो रहे हैं, आइए अंदर चलते हैं। अरे मासी जी, आप परमीत भाई साहब को अकेला छोड़ कर आ गए? वो भी उनकी डेंजरस सालियों के बीच में। चलिए, वरना वो डेंजरस सालियां उनके कान नाक काट कर कब ले जाएंगी उनको ही नहीं पता चलेगा। डेंजरस सालियां हैं उनकी। आइए। दारजी मुंडा बिल्कुल ठीक कह रहा है। चलिए जी सब लोग। और दारजी लड़के हैं, बस छोटी सी गलती हो गई, माफ कर दीजिए जी। आखिर लड़के ही तो है ना, मिट्टी डालिए जी। हाँ हाँ, ऐसे नहीं जाना,
अरे तेरी तो अभी बहुत खिदमत करनी बाकी है। अंदर आइए। और तू भी। अरे अमृत बहन जी कहाँ चली गई? अरे पता नहीं, सतनाम भाई साहब भी कहीं नजर नहीं आ रहे। अरे आप लोग कहाँ रह गए थे? स्वीटी और परमित को अनंत करेज के लिए गुरुद्वारा नहीं ले जाना? कितनी देर हो रही है? हाँ बस अभी आ रहे थे। चलो चलो हम लोग इन्हें लेके चलते हैं। ऐथे आ मोना। अब फिर से कोई गड़बड़ मत कर बैठना, समझी तू? चल चुपचाप चल। सतनाम, सबको गुरुद्वारे ले चलो भाई। जी आइए सोडी साहब। बहुत गड़बड़ी हो गई दीदी, बाय गॉड। अनुकल्प और आदर्श पकड़े गए। धारजी ने उन्हें सीढ़ी से उतरते देख लिया। अब क्या होगा? मुझे तो अनुकल्प के लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं ही उसे इस झमेले में खींच के लाई थी, उसकी तो कोई गलती नहीं थी। अब तू क्या करेगी? मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है, बाय गॉड। देख, आज मेरी आंखों के सामने मेरी स्वीटी किसी और की होने जा रही है और मैं यहाँ पर बैठा अपने इश्क का जनाजा निकलता देख रहा हूँ। बस कर यार, ये तेरे सर से इश्क का भूत कब उतरेगा? तुम्हें क्या लगता है? पारो तो गई, अब चंद्रमुखी तो मिलेगी ना? बस यार बहुत हो गया। तुम दोनों यहाँ बैठे हो? तुम लोग हमारे साथ गुरुद्वारे नहीं चल रहे हो? नहीं। तुम लोग हमारे साथ गुरुद्वारे नहीं चल रहे हो? नहीं। ये लोग बाद में आएंगे पुत्र, हमें कोई जरूरी बात करनी है, तू जा। बहुत गुस्से वाले लगते हैं। मुझे तुम दोनों पे बहुत तरस आ रहा है। एनीवेज, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। यहाँ पे तो सब गड़बड़ी हो गई, बाय गॉड। अब मैं क्या करूं? ला, मैं देख के आती हूँ। कितने जा रहे हो सोनियो? लस्सी शस्सी लेके? हम भी लाइन में खड़े हैं। क्यों? लाइन में क्यों? यहाँ राशन बट रहा है क्या? और ये मोना के हाथों की लस्सी है। दिन भर लाइन में खड़े भी रहोगे ना तो भी नसीब नहीं होगी। किसके नसीब में क्या है ये आप क्या जाने। हाँ वैसे एक बात है, इस ग्लास पर आपके हाथ लगने के बाद इस लस्सी की मिठास और बढ़ गई। सच कहते हैं परमीत भाई साहब, इनकी सालियों में मिठास बहुत है। मिठास तो ठीक है, लेकिन उनकी सालियां तीखी भी होती है। और ये बात आप मत भूलना, स्वीटी दी के देवर जी। मिर्ची लग गई ना
तो हाय हाय करते भागते फिरोगे। क्या बात है गोल्डी, पहली बार कोई टक्कर के मिली है। बालकनी के रास्ते से लड़कियों के कमरे में जाना इस शरीफों वाली हरकत नहीं है। और तू ऐसा करेगा इसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। शक्ल से तो तू बड़ा भोला भाला दिखता है। नहीं दादाजी, आप इसे कुछ मत कहिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। तू बीच में मत पड़ पुत्र। नहीं दादाजी, मैंने इसे कहा था आदर्श को ऊपर ले जाने के लिए,